बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी बेटा, हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट कर लेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में लॉन्ग आने के चांसेस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने लगे हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में इंशाल्लाह आ जाएगा। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपने ये लाजमी करने हैं। आए हम स्टार्ट से इसको सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट जो है ये अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इसको जस्ट क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंप्लीफाई करना। देखने में क्वेश्चन लग रहे हैं जैसे पता नहीं कितने मुश्किल है, पता नहीं क्या हो जाना है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि इन क्वेश्चंस में जो भी बड़ी वैल्यूज आपको नजर आती हैं, आपने एक कोशिश करनी है उनको रिड्यूस करने की, छोटा करने की। तो आइए यहां पर इनको रिड्यूस करते हैं। देखें कैसे। जैसे यहां पर देखें ये क्या है, 25 है, तो 25 को छोटा करेंगे, देखेंगे ये किसी की पावर बनती है या नहीं। जिस तरह आप सबको पता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख देना है। ये तमाम बातें हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। उसके बाद देखें 3/2 जो है एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। यहां पर देखें ये है 243। अब ये देखना है ये 243 जो है ये किसकी पावर बनता है। तो आगे यहां पर करके देखते हैं। 243 को आप 3 के टेबल पे करें। 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 8 24 और 3 1 3। फिर 3 के टेबल पर पढ़ते हैं, इसी को डिवाइड करते हैं। 3 का टेबल 27 तक पढ़ोगे तो 81 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 9 तक, 3 9 27, फिर 3 3 9 और इसको मजीद आगे करते हैं। 3 1 3। देखिए 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गई। तो यहां पर 243 की जगह पर आपने लिख लेना है 3 की पावर 5 और बाहर जो पावर है वो वैसे लिख ले, 3/5 वो एज इट इज आ गई। अब डिवाइड में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बेटा देखें, हमने वो पावर बनानी है जिससे ये बाहर वाली पावर से कट सके। देखिए यहाँ 5 की पावर 2 बनाई है, बाहर 3/2 है, ताकि 2 2 से कट जाएगा और सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ बाहर 5 था तो 3 की पावर 5 बनाया ताकि 5 5 से कट जाए और सवाल थोड़ा मजीद सिंपल हो जाए। यहाँ 16 है, देखिए 16 जो है इसको, अब ये 4 का भी स्क्वायर होता है लेकिन हम 4 का स्क्वायर नहीं बनाने लगे। क्यों नहीं बनाने लगे? उसकी वजह ये बाहर पावर 4 है, तो इसको क्यों ना इस ऐसे टेबल पर डिवाइड करें कि जो बाहर पावर 4 आ जाए। तो वो 2 के टेबल पर हम कर सकते हैं ना इसको। देखें ये सारा आपका रफ अमल होगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसको 16 को 2 के टेबल पे करते हैं। देखें 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और फिर 2 1 2। तो ये देखें 2 कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। तो हम क्या करेंगे, 16 की जगह पर हम करेंगे 2 की पावर 4 और बाहर देखें जो पावर है उसको लिख लें, वो क्या है 5/4, उसको लिख लिया। मजीद देखें यहां पर है 8। अब 8 को भी कर लेते हैं, 2 के टेबल पे करें। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 2 कितने आ गए हैं, 3। तो यहां पर 8 की जगह लिखें 2 की पावर 3। बाहर देखें, बाहर क्या है, बाहर पावर है 4/3। देखें तो थोड़ा सिंपल नहीं हो गया हमारा काम। अब हम मजीद थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद वर्किंग करते हैं, इसको मजीद कट करते हैं। देखें किस तरह कट करना है। ये देखें, ये देखें ये 2 पावर जो है वो इस 2 पावर से कट गई, ये 5 पावर 5 से कट गई, 3 पावर 3 से कट गई, 4 पावर 4 से कट गई। तो ये देखें सवाल हमारा बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गया। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब बचा 5 की पावर 3 आ जाएगा और यहां पर देखें 3 की पावर 3 आ जाएगा और नीचे देखें 2 की पावर जो है वो 5 आ गया है। उसके बाद है 2 की पावर जो है वो 4 आ गया है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है मजीद सिंप्लीफाई हो गया है। अब आप कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पर जस्ट क्या करें, 5 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 आ जाएगा और 3 की पावर 3 जो है ये 27 हो जाएगा। 2 की पावर 5 जो है कैलकुलेटर लें उस पर करें तो मेरा ख्याल है 32 आना है और फिर 2 की पावर 4 जो है वो आई थिंक 16 आना है। ये कर लिया। अब सिंपली आप क्या करें, कैलकुलेटर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है ये 3375। उसके बाद नीचे वाली दो वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 512। तो ये आपका ना बेसिकली आंसर आ गया है। अगर आप इसको मजीद तोड़ना चाहते हैं, मजीद डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे प्रॉपर, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। अब आप देख लीजिएगा आपकी बुक में अगर यहां तक है तो यहां तक कर लें, अगर यहां तक है तो फिर आप यहां तक कर लीजिएगा। तो ये आपका बेसिकली इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का 512 तक। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटा थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। जिन स्टेप्स को पहले भी सिखाया है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। आए देखें, करते हैं इसको। इसकी थोड़ी सी सेपरेशन कर दें ताकि थोड़ा सा फर्क वाज़ेह हो जाए। आए देखें क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सबसे पहले देखें, ये है 54। आपने क्या करना है, आपने ये जो 54 है इस 54 को डिवाइड करना है। सबसे पहले देखें 2 के टेबल पर डिवाइड हुआ, 27 आ गया, लेकिन मजीद 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसको फिर 3 के टेबल पर डिवाइड किया, फिर 3 के और फिर 3 के। अगर आप 54 को डिवाइड करते हैं तो देखिए एक 2 आ रहा है आपके पास और 3 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। तो मैंने इस 54 की जगह पर लिख दिया, एक 2 लिख दिया है ये वाला, और बाकी 3 की पावर 3 बन गई है। ठीक है, आप लोगों को 1000 दफा ये चीज मैं बता चुका हूं कि अंडर रूट के बाहर यहाँ पर जो भी पावर होगी वो जब दूसरी तरफ जाएगी तो वहां जाकर 1/3 बन जाएगा। नीचे 27 एज इट इज आ गया है, ये 2x भी एज इट इज आ गया है, बस ये जो 3 पावर थी उधर जाकर 1/3 बन गई। अब निचले स्टेप में आ जाए, जो ओवर में वैल्यू है ये देखिए, यहाँ पे है 9x, तो 9 आपको पता है स्क्वायर होता है 2 का, तो 9 की जगह लिख लिया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर। बाहर जो पावर थी x + 1 वो एज इट इज आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो 216 है इसको भी डिवाइड करेंगे। देखिए 216 को पहले 2 का टेबल पे डिवाइड किया, फिर 2 के, फिर 2 के टेबल पे, तो ये देखिए 2 जो है वो 3 टाइम आ गया ना हमारे पास, और फिर 3 के टेबल पे होता है मजीद, तो ये 3 भी 3 टाइम है और 2 भी 3 टाइम है, मतलब ये बनेगा 2 की पावर 3 और ये बनेगा 3 की पावर 3। तो ये देखें इस 216 की जगह लिख दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और बाकी का हिस्सा जो है ये 3 2x - 1 वैसे का वैसे ही। उम्मीद है पहला स्टेप कवर हो गया होगा। मजीद देखें, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज आ गया। उसके बाद देखें 27 जो है ये हमने पहले भी इस सवाल में पढ़ा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। 27 जो है वो 3 की पावर 3 होती है। बाहर जो पावर 2x थी वो वैसे ही आ गई, 1/3 भी वैसे ही आ गया। अब ओवर में चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला 3 एज इट इज आ गया, ये 2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, 2 को x से किया 2x, 2 1 2। अब यहां पर चलते हैं, तो यहां देखें ये 2 की पावर 3 तो एज इट इज आ गया। ये देखें बेस सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, बेस अगर सेम हो तो बेस को एक बार लिख लेते हैं और वैल्यूज ऐड हो जाती है। देखें दोनों ऐड हो जाएंगी, 2x - 1 ये आ गया और इसकी ये पावर जो है इसी के अंदर ऐड हो गई, प्लस होगी। लेकिन जो बेस 2 दफा थी, बेस को हमने एक बार लिख लिया, इनकी जो पावर्स थी वो आपस में ऐड हो गई। और ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब मजीद देखते हैं आगे क्या करना है। ये देखें ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा इधर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं कि यहाँ पर देखें ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाता है और 3 के ऊपर 2x जो है वो हमारा एज इट इज आ गया। अब ये हो गया। अब नीचे वाले स्टेप को थोड़ा ना सॉल्व करते हैं। ये देखें ये फिर हमारा सारा का सारा 3 की पावर 2x + 2 एज इट इज आ गया है। उसके बाद ये 2 की 3 भी एज इट इज आ गया है। यहाँ पे गौर करें 3 की पावर 2x आ गया है, लेकिन ये देखें प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा मजीद सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले स्टेप में देखें 2 एज इट इज आ गया हमारे पास। ये जो 3 और 3 है ना, ये देखें बेस सेम है, बेस को क्या करना है, बेस को लिख लेना था एक बार, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 2x में 3 ऐड किया तो ये बन गया 2x + 3। ये हमारे पास बेस एक बार लिख दी और पावर्स दोनों आपस में ऐड हो गई। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे वैल्यूज को देखते हैं, नीचे क्या करना है। नीचे देखें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख दिया है। अब इसको मजीद सॉल्व करना है। अगर आप गौर करें तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इस चीज का कि आपके पास यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है नीचे और ऊपर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ से ये जो 2x + 3 है इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, और ये वैल्यू नीचे भी है 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है, प्लस के बाद देखें
3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी है। तो जब ये एक जैसी वैल्यू है तो इसको ऊपर से भी कॉमन ले लिया और नीचे से भी कॉमन ले लिया, मतलब 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है नीचे से भी कॉमन आ गई और ऊपर से भी कॉमन आ गई। अब देखें जब यहाँ से 3 की पावर 2x प्लस 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 जो है वो एज इट इज आ गया है। लेकिन ये गौर करें ना, अगर आप 3 की पावर 2x प्लस 3 है लेकिन हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया है, ठीक है, तो 2 कॉमन लिया है तो फिर 3 की पावर 1 बाकी बच गई ना पीछे, वो 3 की पावर 1 जो है वो यहां आ जाएगी। नीचे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है वो हमने कॉमन लिया है, तो जब यहां पर कुछ ना बचा वहां पर 1 लिख दिया। लेकिन यहां पर गौर करें, ये तो 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है कॉमन ले ली हुई थी इतनी वैल्यू, तो बाकी 3 की पावर 3 जो है वो अंदर बच गई। सॉरी, ये 3 की पावर 3 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है, ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। तो ये 2 की पावर 3, ये क्योंकि कॉमन चला गया यहां से, ये भी कॉमन चला गया, यहाँ कुछ ना बचा, 1 बच जाएगा और यहाँ 2 की पावर 3 बच जाएगी। इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अब देखें ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट कर देते हैं हम, देखें इसको कट करें जरा, ये सारा इससे कट आउट हो गया है और ऊपर जो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 जो है वो 3 ही होता है, 2 3 6 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज आ गया। 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे 8 होता है, 8 प्लस 1 किया 9 आ गया है, ऊपर हमारे पास 6 है। तो इसको मजीद 2 के टेबल पे कर लें, डिवाइड करना है तो जैसे कि 2 3 6, सॉरी 3 के टेबल पे कर लेते हैं हम ताकि थोड़ा और सिंपल हो जाए, 3 2 6 और 3 3 9, तो ये 2/3 आपका ना आंसर आ गया। तो ये बेसिकली आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखें, हमारे पास ये जो 216 है ये बनेगा 6 की पावर 3। उसी तरह जैसे ये सारी वैल्यूज डिवाइड की थी, इसको भी आप डिवाइड करके देखें 6 के टेबल पे, तो 6 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास और बाहर पावर जो है वो 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 25 जो है वो आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, कई बार ये बातें हो चुकी हैं, अब आपको याद हो जानी चाहिए। तो यहां पर देखें ये है 0.04 और बाहर पावर है -3/2। तो इसका पॉइंट खत्म करने के लिए, डेसिमल में लाने के लिए आपने क्या करना है, छोटी क्लासेस में ये बात सीखी है, जो ऊपर वैल्यू 0 के अलावा वैल्यू है ना, जैसे 4 है उसको वैसे लिख लो, पॉइंट की जगह पर आपने 1 लगाना होता है। जहां पॉइंट है ये देखें, पॉइंट की जगह 1 लगाना है, पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज हो उतने 0 लगा देने हैं, तो ये 100 बन जाएगा। बाहर वाली पावर जो है उसके ऊपर लिख लें -3/2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, ये जो 3 पावर है ये 3 पावर से कट जाएगी, 3 3 से कट गया हमारे पास, यहां पर ये जो 2 है 2 से कैंसल आउट हो गया है और हमारे पास जो बाकी बचा है वो है 6 का स्क्वायर और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास बच गया है 5। अब ऊपर वाले को आपने वैसे ही रहने देना, नीचे वाले स्टेप्स को सॉल्व करना है। बेटा इसकी जो पावर है अगर आप देखें वो माइनस की है, अगर इस माइनस पावर को प्लस बनाना हो तो हम क्या करते थे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 100/4। तो ये जो पावर है ये प्लस की हो गई है, 3/2 हो गई है। अब इसको मजीद देखते हैं, मजीद इसके साथ क्या हो सकता है, 6 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 भी एज इट इज आ जाएगा। ओवर में देखें जरा, 100 को 4 पे डिवाइड करें आपके पास आ जाएगा 25। कैलकुलेटर लें, 100 को 4 पे डिवाइड करें आपके पास आ जाएगा 25, बाहर है 3/2। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर जो है 6 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 5 है, इसको एज इट इज लिखते जाए, नीचे 25 है। अब आपको पता है हमने यहां पर पढ़ा 25 जो है वो क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर। बाहर जो पावर है 3/2 उसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखें किस तरह सॉल्व करेंगे हम, वो देखें। ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ओवर में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वही काम दोबारा से आ गया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया। अब देखें नीचे बच गया हमारे पास 5 की पावर है 3। अब हम इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं, देखें 6 स्क्वायर एज इट इज है और नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये 5 की पावर 3 है। अब इस 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो आपको पता है उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 की 1 पावर है ये नीचे आकर -1 हो गई,
जो ओवर में आ गई है ऊपर प्लस की थी नीचे आके -1 होगी। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर एज इट इज है। अब बेस सेम है, बेस को क्या करना है, एक बार लिखना है और वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, मतलब 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें दोनों के ऊपर 2 पावर आ गई है ना, तो आप ऐसा करें 6 और 5 दोनों की ये जो 2 पावर है इसको ना बाहर लिख लें, इकट्ठा लिख लें, एक साथ लिख ली, दोनों की 2 पावर थी इकट्ठी लिख ली। अब वही काम दोबारा से, आप लोगों को पता है स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये उससे कैंसिल हो गया। आपके पास जो आंसर बचा वो आया 6/5। तो ये बेसिकली आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहां पर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका कम से कम एक पेज कवर कर लेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके गलती के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो गलती के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सवाल ज्यादा लेंथी हो जाएगा और गलती के चांस ज्यादा होंगे। आपने यहाँ क्या करना है, आपने ये क्यू वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद करना है। ये क्यू वाला फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो हमारे पास, तो उसको हम इस तरह ओपन करते होते हैं, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर आप अगर देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह की शक्ल में बना हुआ है। इस फार्मूले की ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। इस फार्मूले को आपने इस ओपन फॉर्म में चेंज कर देना है इस तरह से। जैसे यहां पर देखें ए है, देखें ए की जगह पर ये वैल्यू लिखी है ए की 1/3। ये बी है, बी की जगह क्या लिखा है 2/3। इसके बाद देखें यहां ए स्क्वायर चाहिए, तो यहां ए स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये देखें जरा। ये ए है, इसको वैसे ले आए, ए की जगह पर ये प्लस बी है तो प्लस बी आ गया। यहां ए के ऊपर स्क्वायर था तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का स्क्वायर बना देते हैं और इस ए को वैसे लिख लो। ये जो 2 है इसको हमने बाहर स्क्वायर बना दिया, क्योंकि ए के ऊपर क्या चाहिए था, हमें स्क्वायर चाहिए था, तो ए के ऊपर हमने स्क्वायर बना दिया। और 1/3 जो था इसका, ये देखे ए का 1/3 अंदर आ गया, ये जो 2 पावर है ये बाहर स्क्वायर बन गई, क्योंकि यहां क्या चाहिए था, स्क्वायर। हम इस सवाल को इस शक्ल में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद माइनस ए बी है, तो ये देखिए माइनस ए बी वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन यहां बी के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो ये बी की 4/3 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बी की 2/3 अंदर लिख देंगे और बाहर 2 लिख देंगे, ताकि 2 2 दोबारा से 4 हो जाएगा। तो क्या किया हमने बेसिकली, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था यहां स्क्वायर था, तो हमने इधर भी स्क्वायर बना दिया और इधर भी। अब जरा आप गौर करें, आपका सवाल इस ओपन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अगर ओपन फॉर्म में चेंज हो जाए सवाल तो उसको क्लोज फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये देखें ओपन फॉर्म इसकी ये है, अगर ये जहां पर लिखा हो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर ये लिखा हो तो इसकी जगह पर भी तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना सकते हैं ना। तो ये देखें ए से मुराद था ए 1/3, इसका क्यूब ले लिया, और बी से मुराद था 2/3, इसका भी क्यूब ले लिया। तो ये देखें 3/3 से कैंसिल, 3/3 से कैंसिल, ए एज इट इज आ गया और बी के ऊपर स्क्वायर है वो आ गया। तो इस तरह हमारे ये चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी के जो सवाल है वो करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको बर वक्त उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।